6 जुलाई सन 2021, कक्षा एकादश, विषय सामान्य हिंदी, उप विषय काव्य, प्रकरण संत कबीरदास जी की साखी। साखी शब्द रामायणी, जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है। संत कबीरदास जी की एक रचना बीजक, और बीजक में साखी शब्द रामायणी के अंतर्गत आपने रचनाएं की हैं। साखी दोहों में है, शब्द गेय पद हैं, सवैया हैं, और रामायणी में चौपाई शब्दों का प्रयोग किया गया है। साखी के अंतर्गत जो दोहे हैं, उसमें एक दोहे की व्याख्या कल आपको कराई गई थी, जो कि कुछ इस प्रकार से था। बलिहारी गुरु आपने देवहारी के वार, जिन मानस ते देवता करत न लागी वार। ऐसे उन गुरु पर मैं अपना शरीर बार बार न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने साधारण मनुष्य से देवता तुल्य बनाने में देरी नहीं लगाई। ऐसा गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने दूसरा जो दोहा है, उसमें भी गुरु की अपार कृपा का वर्णन किया है और अनंत महिमा का वर्णन किया है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की अपार महिमा का वर्णन किया है, महिमा मंडित किया है गुरु को। और गुरु की महिमा हो जाने पर व्यक्ति किस प्रकार से सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, सांसारिक अंधकार उसका समाप्त हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अनंत का इसमें शब्दार्थ दिए गए। अनंत माने अपार, उपकार उपकार, लोचन अनंत अर्थात दिव्य दृष्टि, वाड़िया खोल दिए। अनंत अनंत सत्ता प्रभु का विराट स्वरूप। साखी में कुछ इस प्रकार से अगर व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या के अंतर्गत सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे उन सतगुरु की जो कृपा है वो बहुत ही अपार है, अनंत है, और उन्होंने मुझ पर बहुत ही उपकार किए हैं। उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। अनंत क्या? लोचन अनंत उघाड़िया, और सदा सदा के लिए लोचन माने नेत्र, दिव्य दृष्टि, लोचन अनंत, हमेशा के लिए मेरे नेत्र खोल दिए। अर्थात मैं संसार की अंधेरी रात में संसार रूपी अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था संसार में, तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे अज्ञानता रूपी अंधकार के स्थान पर उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, जिससे मुझे ब्रह्म के दर्शन हुए। ठीक है, तो ब्रह्म के जिसने दर्शन कराए, ऐसे उस गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया, अनंत दिखावना आ रहा, और विश्व सारे ब्रह्मांड को स्वरूप को परिचित कराया, सारे ब्रह्मांड के स्वरूप से जिन्होंने परिचित कराया, ऐसे उन गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उन सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। अर्थात भगवान की अनंत सत्ता विश्व ब्रह्मांड के विराट स्वरूप से परिचित कराया है। फिर आगे ये प्रश्न होते हैं। प्रश्न में
प्रस्तुत दोहे के पाठ और कवि का नाम लिखिए, अर्थात या उपरोक्त दोहे का संदर्भ लिखिए। तो पाठ का नाम साखी और कवि हैं संत कबीरदास। सतगुरु की महिमा अनंत बताने का क्या कारण है, तो आप लिखेंगे। लोचन को अनंत कहने का क्या आशय है, गुरु के उपकार को अनंत क्यों कहा गया है, सतगुरु ने अनंत ब्रह्म के दर्शन कैसे कराए। तो पहला प्रश्न का उत्तर, अभी पहले प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया गया था। दूसरा प्रश्न जो है, सतगुरु की महिमा अनंत बताने का कारण यह है कि सतगुरु ने विश्व को ब्रह्म का साक्षात कराकर उसका उद्धार कर दिया है। यहाँ पर लोचन ज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है। ब्रह्म को क्योंकि अनंत कहा गया है, अतः अनंत का साक्षात्कार अनंत द्वारा ही किया जा सकता है। इसीलिए ज्ञान रूपी नेत्र भी अनंत ही है। ज्ञान चक्षु खोल दिए, मुझे अज्ञानता से दूर कर मुझे ज्ञान प्रदान किया, ऐसे उन गुरु की वंदना इसमें की गई है और अपार महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु के उपकार को अनंत इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके द्वारा शिष्य का उद्धार हो गया है। सतगुरु ने शिष्य को अनंत ब्रह्म के दर्शन ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि के माध्यम से कराए हैं। फिर अगला दोहा है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया विसाहुणा बहुर नाव घट। परंतु साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रभाव दर्शाया गया है। जब शिष्य पर गुरु के ज्ञान का प्रभाव पड़ता है तो शिष्य किस प्रकार से उसे ज्ञान प्राप्त होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और किस प्रकार से उसका उद्धार हो जाता है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया। दीपक दिया, तेल भर दिया। क्या है? शरीर रूपी दीपक है और तेल भरी, जिसमें ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल भर दिया और उसमें बाती दई घट, ज्ञान रूपी बाती, अच्छे कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी और जिस उसकी ज्योत से जीव की उसकी ज्योति से जीव को प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। पूरा किया विसाहुणा, क्रय विक्रय के चक्र से मुक्त हो गया। बहुर नावोहट, अब वह इस संसार रूपी बाजार में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ से सही कर लेंगे। जीव को मुक्ति मिल गई। ठीक है, अर्थात सांसारिक भावनाओं वासनाओं का वासनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। हट का अर्थ है यहाँ पर, हट माने बाजार, बहुरी माने दोबारा। कबीरदास जी कहते हैं गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और जिसमें ज्ञान रूपी अच्छे बाती डाल दी और उसकी ज्योति से जीव को मुक्ति मिल गई। अर्थात सांसारिक वासनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। बाजार में दो ही लोग होते हैं, क्रेता अथवा विक्रेता। अब न मुझे कुछ क्रय करने आना है न कुछ विक्रय करने आना है। तो कबीरदास जी कहते हैं जिस जीव को गुरु द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। अर्थात उसे सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है, संसार रूपी बाजार से मुक्ति मिल जाती है। कबीरदास जी ने इस संसार को एक बाजार के समान माना है जिसमें व्यक्ति क्रय या विक्रय करने के लिए आता है और पुनः अपने घर लौट जाता है। तो ऐसा घर का आशय है परमात्मा में
परमात्मा से ही आत्मा व्याप्त है और परमात्मा में ही अंत में लीन हो जाती है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त करते हुए कबीरदास जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। प्रस्तुत दोहे के पाठ और लेखक का नाम, तो पाठ और कवि का नाम पाठ साखी है और कवि का नाम कबीरदास। प्रस्तुत साखी में किसका प्रभाव दर्शाया गया है, तो गुरु विज्ञान का प्रभाव है। गुरु ने शिष्य का क्या उपकार किया, तो अभी इसमें ऊपर व्याख्या में है, आप लोग देख लेंगे। शिष्य के शरीर रूपी दीपक में जिस अच्छे व्यक्ति को डाला, उसकी ज्योति से उसकी ज्योति का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, शिष्य को मुक्ति मिल गई। शिष्य अथवा जीव की सांसारिक वासनाओं के समाप्त होने का क्या परिणाम हुआ कि वह क्रय विक्रय से मुक्त हो गया, है ना। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग व्यवस्थित करेंगे। 2 दोहे आपको प्रेषित किए हैं, इनकी व्याख्या आप लोग व्यवस्थित ढंग से करेंगे। धन्यवाद।